यूपी के वाराणसी की कचहरी में दरोगा की पिटाई का मामला, केस दर्ज होने से नाराज वकीलों का पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, पुलिस पर लगाया उत्पीड़ित का आरोप। यूपी के मेरठ में वकीलों का हल्ला बोल, पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बेगमपुल चौराहा किया जाम, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी समेत कई संगठनों ने दिया समर्थन। राजस्थान के टोंक में सोशल मीडिया पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने के बाद बवाल, एक कारखाने में तोड़फोड़ के बाद लोगों ने भागकर बचाए जान, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद शांत हो गए लोग। वडोदरा के जूनी घड़ी इलाके में देर रात दो गुटों में जमकर हुआ पथराव, एक व्यक्ति घायल, सोशल मीडिया पर एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मैसेज वायरल होने के बाद मचा था बवाल, फिलहाल काबू में हालात। वडोदरा में दो गुटों में पथराव में कई गाड़ियों को हुआ नुकसान, हालात को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात, सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है नजर। गुजरात के गोधरा के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन पर समुदाय विशेष के लोगों का हंगामा, चौकी नंबर 4 के पास की तोड़फोड़, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को थाने बुलाने पर हुआ बवाल। वाराणसी के महमूदगंज इलाके में डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लगी आग, कार पूरी तरह से जलकर राख, कार में सवार दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के बस्ती में एक घर में रखे गैस सिलेंडर में धमाका, एक के बाद एक 7 सिलेंडर फटे, घर में रहने वाले लोगों ने भागकर बचाई जान, आसपास की दुकानों में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के धुले में एक दुकान में आग से बड़े नुकसान की आशंका, 40 गांव के पास दुकान में लगी आग, सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। पुणे नासिक हाईवे पर गैस ले जा रहे एक गाड़ी ने अचानक गैस का हुआ रिसाव, काफी देर तक गैस निकलने से चारों ओर फैली गंध, सूचना देने के तुरंत बाद गैस रिसाव पर पाया गया काबू। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में भीषण सड़क हादसा, सड़क किनारे नहर में पलटी बस, 30 से ज्यादा लोग हो गए घायल, 3 की हालत गंभीर, ड्राइवर को नींद आने से हुआ हादसा। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर एक्सप्रेसवे पर पलटी, हादसे में 2 कारोबारियों की हो गई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को निकाला बाहर। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों को लगी गोली, पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद 3 हथियारबंद बदमाशों को किया गिरफ्तार, 2 फरार, पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोगी गैंग से जुड़े हैं सभी बदमाश। दिल्ली पुलिस का गैंगस्टर और बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन आघात, साउथ ईस्ट दिल्ली में 500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने दी छापेमारी, हथियार और ड्रग्स के साथ 60 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के कई स्कूलों को एक बार फिर से बम की धमकी, डीपीएस द्वारका, नजफगढ़ के कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और कुतुब मीनार के सर्वोदय विद्यालय को धमकी, पुलिस ने सभी स्कूलों को खाली करवाया, चारों तरफ तलाशी अभियान लगातार जारी। यूपी के भदोही में सर तन से जुदा के लगाए गए नारे, मुस्लिम युवकों से सैकड़ों में संख्या में निकाला जुलूस, एसपी ने कहा केस दर्ज कर आरोपियों पर होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर, टेरर लिंक को लेकर श्रीनगर, बारामुल्ला, अनंतनाग और पुलवामा समेत कई इलाकों में छापेमारी। जयपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर उठे सवाल, पानी की पाइप के सहारे दीवार कूदकर 2 कैदी हुए फरार, चोरी के आरोप में जेल में बंद थे दोनों कैदी। दिल्ली के लाल किले पर होने वाली लवकुश रामलीला में मंदोदरी के रोल में मॉडल पूनम पांडे की एंट्री पर बवाल, सवाल उठने पर रामलीला कमेटी ने कहा भूमिका निभाने से बदलेगा पूनम का दिल।
यूपी के आगरा में दो बहनों के धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। झारखंड से गिरफ्तार 4 आतंकियों से थे आरोपियों के संबंध। पुलिस को लैपटॉप और मोबाइल से मिले सबूत। अब तक 14 गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को दी बड़ी सौगात। 34,000 करोड़ से ज्यादा की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गुजरात के भावनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया भव्य रोड शो। स्वागत में तिरंगा लहराकर सड़क के किनारे बड़ी संख्या खड़े दिखे लोग। कार से बाहर निकलकर पीएम मोदी ने सभी का किया अभिवादन। गुजरात के भावनगर में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा जितनी विदेशी निर्भरता उतनी देश की विफलता, हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा। बिहार दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गजाजी में विष्णुप्रद मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अनोखी पहल। सरकारी अस्पताल में 24 घंटे के भीतर जन्मी 42 बच्चियों को दी गई सोने की अंगूठी। संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने सीपीआर अस्पताल में 8 बच्चियों को सौंपी। तेज प्रताप के बाद लालू परिवार में बगावत का नया सीन। रोहिणी आचार्य ने किडनी दान करने वाला वीडियो पोस्ट करते हुए दिए राजनीति छोड़ने के संकेत। विवाद बढ़ने के बाद एक्स अकाउंट किया प्राइवेट। बिहार के बख्तियारपुर में बिना किसी का नाम लिए तेज प्रताप का बड़ा बयान। कहा सभी जानते हैं कि कौन है जयचंद, जो हथियाना चाहता है कुर्सी। मर्दों का नाम लेकर जिंदा नहीं करना। यूपी के लखीमपुर खीरी में कटाव का कहर। देखते ही देखते शारदा नदी में समा गए 10 घर। कटाव को देखते हुए सहमे ग्रामीण। यूपी के कुशीनगर में नारायणी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में घुसा पानी। सामान के साथ गांव छोड़ने को मजबूर लोग। तकरीबन 20,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। नेपाल से निकलने वाली नारायणी नदी हर साल मचाती है तबाही। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया जायजा। नंदानगर में प्रभावित परिवारों से की मुलाकात और जाना हालचाल। सीएम धामी ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर लगाई रोक। स्कूल पहुंचते ही शिक्षकों को जमा करना होगा फोन। छात्रों पर भी स्कूल में मोबाइल लाने पर पाबंदी। जमशेदपुर समेत झारखंड के कई शहरों में कुर्मी समाज के लोगों ने रेल रोककर किया प्रदर्शन। आंदोलन को देखते हुए रेल प्रशासन अलर्ट। कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की है मांग।